सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेड कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बरवक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। एनी क्वेश्चन अगर है तो जी। देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा है उन्होंने। एक वन पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी हैं उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वमेन होते हैं जो कमेटी बनता है। और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिस प्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज़ में विंग मौजूद हैं और नॉन मुस्लिम के सीटें। अगर JUIF का मिस प्रिंट मानते हैं तो फिर हमारा भी मिस प्रिंट है। मानना चाहिए। बताइएगा कि उमर अयूब का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया कि आपने बनाई है, जरा तफसील से बताइएगा बतौर सेक्रेटरी जनरल। देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफ़े के बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है। कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी। खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर करूं, चेयरमैन हामिद रज़ा साहब ने ज़रूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है वही फैसला मुझे कबूल है, और उन्होंने यूनानिमसली और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को तायीद की थी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब की वजह से SIC की वजह से कोई मसला होगा। देखें, मायूसी गुनाह है। हम बार बार मायूस होते रहे, हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से, लेकिन एनीवे यही अदलिया है, यही सुप्रीम है, इसी का ऑर्डर होना है। हम बारहा इनकी तरफ आ रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि पूरी कौम इनकी तरफ देख ले रही है। जो 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रही, हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है।
آئندہ تعداد کے مطابق آپ کو بتائیں 12 کروڑ 80 لاکھ کا ووٹ ہے, 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے, 6 کروڑ پول ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. اس لیے یہ 3 کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے اور پھر ہم یہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ملے گی. آپ کی بات چل رہی ہے اور آج JUI نے سپریم کورٹ میں آپ کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کی سائڈ لی ہے اور اضافی نشستیں رکھنا چاہتی ہے جو آپ دیکھیں سیٹیں نہیں, سیٹیں ان کو ملے, ایک ان کی 2 سیٹیں ہیں, 2 سیٹیں ہمیں ملے, ان کو ملے, یہ ایک پارٹی کا اپنا سٹینس ہے, لیکن ان لانگ ٹرم میں ہم جو اس کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو اور جوڈیشری ہمیشہ کے لیے انڈیپینڈنٹ ہو. فواد چودھری کا اسٹیٹس کلیئر کیجیے گا, فواد چودھری کا اسٹیٹس کلیئر کیجیے گا کہ وہ بار بار میڈیا پر آتے ہیں, ٹاک شوز میں آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف. دیکھو جو ٹاک شو پہ آنا چاہتے ہیں خوشی سے آ جائیں اور بات جو کرنا چاہے وہ کرنا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن سب کے پاس ملنے ہونے چاہیے. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے فسم دوریاں اختیار کی تھی, ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے, اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے, ہمیں ہر صورت قبول ہوگا. دیکھو ابھی فی الحال ہم نے خان صاحب کے سامنے نہیں رکھنا, خان صاحب کے انسٹرکشن نہیں ہے. تھینک یو. کیا جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہے؟ دیکھو جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے, وہ خان صاحب کی صوابدید ہے. خان صاحب جیل کے اندر سے ڈائریکشن دے, جیل کے باہر سے ڈائریکشن دے, جب ڈائریکشن دے ان کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تھینک یو.